हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम सेल बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन ले रहे हैं और वे क्वेश्चन जो आपके हर एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक को तैयार करेंगे और हम वापस हर क्वेश्चन से टॉपिक पे जाकर उसको क्लियर करेंगे। तो बहुत से सवाल है ऐसे जो शानदार तरीके से आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और ये टॉप मोस्ट हार्ड से हार्ड वो क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी को लाइन से लाइन कवर करेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा ये पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स लेबल्ड ए बी सी डी एंड ई इन द डायग्राम बिलो फ्रॉम द लिस्ट फर्स्ट टू 8। इसमें दे रखा है, जैसे आप जो ये सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जैसे ए बी सी डी और ई, इनको आपको लेबल करना है ढंग से। अब जैसे आप देखते हो ये जो करेक्ट कंपोनेंट्स आर, इसमें कौन सा है कि ए के सामने क्या आएगा, बी के सामने क्या आएगा। तो कंपोनेंट्स है, जैसे फर्स्ट देखो शुगर दे रखा है, पेरिफेरल प्रोटीन है, लिपिड बाइलेयर है, इंटीग्रल प्रोटीन है, साइटोप्लाज्म है और सेल वॉल है। तो ये जो डायग्राम दे रखा है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये एक फ्लड मोज़ेक मॉडल है जो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। और सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है, इंटीग्रल प्रोटीन्स भी होता है, पेरिफेरल प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और उसके अंदर एक साइटोप्लाज्म भी होता है। अब जैसे इस डायग्राम में आप देखिए जो ए दे रखा है, तो ए क्या है, अब ऑप्शन में देखेंगे अपन। जैसे ये जो कंपोनेंट्स है, एक बार इनके बारे में देखते हैं। जैसे फर्स्ट में शुगर दे रखा है, तो शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट चेन है एक, ये मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे होती है। इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनाती है, सेल रिकॉग्नाइजेशन में काम करती है। उसके बाद में जो सेकंड है वो पेरिफेरल प्रोटीन है, इस मेम्ब्रेन की सरफेस पर लूजली अटैच होता है और बाइलेयर इसके अंदर नहीं जाती है, मतलब इस तरीके का है। सी दे रखा है, ये लिपिड बाइलेयर है और ये 2 फॉस्फोलिपिड इसके अंदर बाइलेयर बनता है और ये बेसिक फ्रेमवर्क का काम करता है। अब ऑप्शन डी दे रखा है, इसके अंदर इंटीग्रल प्रोटीन, ये बाइलेयर को क्या करती है, पूरी तरह इसमें जो क्रॉस कर लेती है और ये ट्रांसपोर्ट, रिसेप्टर और एंजाइम आदि का काम करती है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म जो मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ये एक प्रकार का एक फ्लड रीजन है। तो अब ऑप्शन देखते हैं अपन। जैसे फर्स्ट दे रखा है ऑप्शन 1 में, जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखें आप, तो फर्स्ट में जो ए दे रखा है, ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है। तो पहला ही करेक्ट है। कैसे, जैसे ए है तो ये शुगर है, बी है ये पेरिफेरल प्रोटीन है, सी दे रखा है ये लिपिड बाइलेयर है, डी दे रखा है इसका ये इंटीग्रल प्रोटीन है और ई दे रखा है, ई का 5 ये साइटोप्लाज्म है। तो इसका आंसर 1 सही है। ठीक है, बाकी हम ऑप्शन देखेंगे नहीं। और कॉन्सेप्ट ये है कि शुगर हमेशा बाहर की तरफ होती है, पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस पे होती है, इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन्स के बीच में से गुजरती है और लिपिड बाइलेयर सबसे बड़ा ब्लू लेयर है, ये साइटोप्लाज्म के नीचे तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, ये ऑप्शन में क्रोमोसोम का टाइप दे रखा है ए, बी और सी और डी में। इस डायग्राम में मतलब कौन कौन से क्रोमोसोम है, इनको आइडेंटिफाई आपको करना है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर है, यानी जो सेंटर की जहाँ पोजीशन है, उसके हिसाब से 4 प्रकार का होता है, 4 टाइप का होता है। जैसे एक तो होता है मेटासेंट्रिक, एनसीईआरटी जो कहती है, वो सेंट्रोमियर बीचों बीच होता है, दोनों आर्म्स बराबर होती है, वी शेप में होता है। दूसरा एक होता है सब मेटासेंट्रिक, जिसमें जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा हटके होता है, एक आर्म छोटी होती है, एक बड़ी होती है, ये एल शेप का होता है। वी और एल ध्यान रखना। मेटा
सब मेटा। उसके बाद है एक्रोसेंट्रिक। ये सेंट्रोमियर एक शोर के पास होता है, सिरे के पास एक छोटी आर्म होती है, बहुत छोटी होती है, एक लॉन्ग बहुत बड़ी होती है, और ये लगभग जे शेप का बनता है। टीलोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड पे होता है, केवल एक आर्म, ये एल शेप का होता है। तो अब डायग्राम की फिगर की पहचान कर, जैसे ए है तो ए में एक आर्म बहुत छोटी है, दूसरी बहुत बड़ी है, तो ये एक्रोसेंट्रिक हो गया। दूसरा है डायग्राम, इसमें जो एक शॉर्ट आर्म है लेकिन ए से बड़ी है, तो ये सब मेटासेंट्रिक हो गया, यानी सेंटर से थोड़ा सा ऊपर। सी के अंदर दोनों आर्म्स बराबर है तो मेटासेंट्रिक हो गया। और डी के अंदर क्या है, आप जो डायग्राम देख रहे हैं, सेंट्रोमियर एंड पे है, जो एंड पे जो सेंट्रोमियर होता है उसे टीलोसेंट्रिक कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है? दो सही है। फर्स्ट में एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, बी में सब मेटासेंट्रिक, सी में मेटासेंट्रिक, डी में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है। इसका आंसर दो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये दे रखा है, ये एक सेल दे रखी है, ये प्लांट सेल है। अब इसके अंदर आपको ए बी सी डी ई को पहचानना है और लेबल करना है किस तरीके से है। तो इसके अंदर जो लेबल्स का पार्ट है, तो अब देखिए, जैसे इस डायग्राम को आप गौर से देखिए। ए है, ये प्लाज्मोडेस्माटा है, और बी है इसके अंदर, बी कहाँ दे रखा है बेटा? हाँ, बी दे रखा है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सी के अंदर गोल्जी अपार्टस है, डी के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है, और ई के अंदर ये राइबोसोम दे रखा है। तो इसका आंसर एक सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये एक क्रोमोसोम का डायग्राम दे रखा है। इसमें आपको ये लेबल में देखना है कि कितने इसके अंदर सेंट्रोमियर है, कितने काइनेटोकोर है और कितनी आर्म्स है, इस तरीके से। तो एक जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर हमेशा एक सेंट्रोमियर होता है, 2 क्रोमोटिड्स होते हैं, और हर क्रोमोटिड्स पर एक काइनेटोकोर होता है। इसके अंदर दे रखा है ना काइनेटोकोर। तो हर एक क्रोमोटिड पर एक काइनेटोकोर होता है, तो इसमें क्रोमोटिड्स 2 है, तो 2 क्रोमोटिड्स पर 2 काइनेटोकोर हो गए, तो इसकी आर्म्स हो गई 4। तो इसका आंसर 2 सही है कि सेंट्रोमियर 1 हो गया, काइनेटोकोर कितने हो गए? 2 हो गए, और 2 की डबल हो गई इसकी भुजा या आर्म्स 4। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं 5। ये एक डायग्राम दे रखा है रिप्रेजेंट क्रोमोसोम का। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ए बी, और ये कौन से टाइप का क्रोमोसोम है? तो जो ए दे रखा है वो सैटेलाइट है, जो सिरे पे ये है सैटेलाइट है। बी है ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, और सी है वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। अब जो बी दे रखा है इसको बोलते हैं प्राइमरी कंडक्शन। ये क्या होता है? क्रोमोसोम का मुख्य कंडक्शन है, ये सिंपल फाइबर से अटैच होता है, क्रोमोसोम को 2 क्रोमोटिड से जोड़ता है। ये ध्यान रखना कॉन्सेप्ट है इसका। और जो सेकेंडरी जो कंडक्शन है वो क्या काम करता है? सेंट्रोमियर के अलावा दूसरा कंडक्शन का काम करता है, कई क्रोमोसोम में पाया जाता है, और इसी के साथ ये सैटेलाइट बनाता है। और तीसरा, जैसे हम जो सैटेलाइट है वो क्या है? ये एक सेकेंडरी कंडक्शन के बाद एक छोटा भाग होता है जो सैटेलाइट क्रोमोसोम कहलाता है। और इसके अंदर जब ए दे रखा है वो सैटेलाइट है। तो इसका आंसर 2 सही है, क्योंकि ए के अंदर सैटेलाइट है, बी में सेकेंडरी कंडक्शन है, और सी पूरा डायग्राम मेटासेंट्रिक है। तो इसका आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर अब देख रहे हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ये जो डायग्राम दे रखा है सेल, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है।
और इसका आंसर किस तरीके से है, तो इसके अंदर फर्स्ट दे रखा है कि अनलेस स्पेशली स्टेन इट इज़ नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ये सही है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हाँ मतलब इसमें क्या करना है, जैसे दे रखा है A B C D E F, आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, उनमें से जैसे ऑप्शन है 1 2 3 4 में A E और C और D दे रखा है, मतलब ये जो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं ये किससे मैच होते हैं। तो जैसे फर्स्ट दे रखा है अनलेस स्पेशली स्टेन इट इज़ नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, ऐसा कौन सा, ये सारे ऐसे होंगे लगभग जो माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं होते हैं। और सेकंड दे रखा है इट इज़ प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी फ्रॉम ATP, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो सेलुलर एनर्जी फॉर ATP बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड है इट पजेस सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स फ्यू RNA, इसके अंदर सिंगुलर सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स होता है, कुछ RNA भी पाया जाता है, और राइबोसोम 70S का होता है, और कंपोनेंट्स रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का सिंथेसिस के लिए रिक्वायर करता है। तो इसका आंसर 3 हो गया, जो आप C देख रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, एक जो X दे रखा है यहाँ पे, इसको आप रिप्रेजेंट करना है कि ये बैक्टीरियम है, एनिमल है, प्लांट है, वायरस है। इसमें एक तो न्यूक्लियर सब्सटेंस होगा, DNA रेप्लिकेशन को ऑब्जर्व करेगा, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड एंड मेसोसोम। तो ये किस में होगा, तो NCERT में अगर आप कॉन्सेप्ट देखें तो मेसोसोम केवल बैक्टीरिया में पाया जाता है, यूकेरियोटिक सेल में। तो और प्लाज्मिड भी एक एक्स्ट्रा DNA होता है, क्रोमोसोमल एक एक्स्ट्रा प्रकार का DNA होता है, वो भी बैक्टीरिया में होता है। और DNA रेप्लिकेशन भी बैक्टीरिया ही करता है, और ये बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, न्यूक्लियस डेवलप ही नहीं होता है इसके अंदर। तो इसका आंसर 1 सही है। लास्ट क्वेश्चन है 8वां, ABCD 4 डायग्राम दे रखे हैं इसके अंदर। तो इसमें डायग्राम में आपको ये देखना है कि जो D दे रखा है इसमें पजेज न्यूक्लियस, और A और D में इसमें बोला है कि लैक न्यूक्लियस। B दे रखा है डायग्राम में, उसमें सो अमोबॉइड स्ट्रक्चर, और 4 दे रखा है A और C कैन नॉट डिवाइड, A और C ये डिवाइड नहीं होते। तो इसके अंदर आपको नॉट करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इनके थ्रू, वो आपको देखना है। तो पहचान कर लेते हैं। जो फर्स्ट A स्टेटमेंट है ये RBC है, रेड ब्लड सेल है, मैमिलियन RBC कहते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखना। दूसरा दे रखा है ये WBC है, ये अमीबॉइड मूवमेंट करता है। तीसरा आपको पता है नर्व सिस्टम में ये न्यूरॉन है, ये मैच्योर न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता। और D दे रखा है ये प्रकार का सीव ट्यूब एलिमेंट्स है, लिविंग सेल है, और न्यूक्लियस इसके अंदर मैच्योर अवस्था में कभी नहीं पाया जाता। तो इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है कि D पजेस न्यूक्लियस, D के अंदर न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता है मैच्योर अवस्था में कभी भी। तो इसका आंसर 1 सही है। तो आज जो सेल आज हम देख रहे हैं इसका ये हो गया पूरा। बाकी 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लेंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ये लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके पूरे या समाप्त होते हैं इसी सीरीज़ में। और मुझे उम्मीद है कि आप इन डायग्राम के थ्रू जाइए। हाँ स्टूडेंट्स, अब मुझे उम्मीद है कि ये 8 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल सेपरेटली अच्छी मोड में हो गए। ये हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है, आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। और मेरी उम्मीद यही है कि आप पूरे जब टॉपिक को तैयार करते हैं तो आप कन्फ्यूजन की स्थिति जब भी आपको हो तो आपको क्वेश्चन से फिर आपको वापस टॉपिक पे जाना चाहिए।
ये मेरा विज़न है। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार मैं क्वेश्चन से आपको टॉपिक पे ले जाकर वो इस तरीके से 100% वो कॉन्सेप्ट आपको तैयार करवा रहा हूँ। और ये जितने भी मैंने डायग्राम दे रखे हैं, आप ये मेरा वीडियो पूरा होने के बाद आप वापस एनसीईआरटी में एक एक डायग्राम को देखें, उस डायग्राम के बारे में जितनी भी थ्योरी एनसीईआरटी ने लिखी है उसको ढंग से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा नीट के अंदर, ये मेरी गारंटी है। 5 साल का 5 ईयर मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस बॉटनी फैकल्टी में है मेरा।